नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे वही जो हम एक बिंदु लेकर प्रथम प्रश्न पत्र का और उसको लेकर उसकी अवधारणा स्पष्ट करने पर बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा बिंदु होगा कि अनुसंधान क्या है या हम कहें शोध। शोध क्या है? व्हाट इज रिसर्च? अनुसंधान का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले तो इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि अनुसंधान का अर्थ होता क्या है। तो यदि हम देखें तो अनुसंधान में या जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो इसको हम दो शब्दों से मिलकर देख सकते हैं। रिसर्च, बात समझ पाए? जहां री का मतलब क्या है? री का मतलब है पुनः, और सर्च का मतलब क्या है ये आप जानते होंगे, खोजना। यानी कि एक सरल सा अर्थ निकल के आया, पुनः खोजना। अब पुनः खोजना से इतनी बात समझ में आती है कि कोई चीज जिसके बारे में खोज की जा चुकी है उसको पुनः खोजना। लेकिन केवल इतना अनुसंधान का अर्थ है नहीं। यदि हम व्यापक अर्थों में अनुसंधान के अर्थ को लेकर बात करेंगे तो इसमें नई चीज को खोजना भी शामिल है। यानी कि किसी नए सिद्धांत को स्थापित करना या पहले से स्थापित किसी सिद्धांत की पुनः व्याख्या करना, ये दोनों बिंदु इसमें शामिल होते हैं। तो अनुसंधान में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई नवीन ज्ञान या पहले से स्थापित कोई सिद्धांत है, कोई अवधारणा है, उसकी नई व्याख्या या उसकी पुनर्व्याख्या भी की जा सकती है। ये सारे बिंदु शामिल होते हैं। अब अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान के साथ में, जैसे आप इस परीक्षा को पास करके जब आप एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं, अपना नामांकन कराते हैं, तो यदि आप शोध के क्षेत्र में जा रहे हैं तब आपका भी एक उद्देश्य होगा कि मेरा एक विषय है, इस विषय को लेकर मुझे अनुसंधान करना है। तो वहां मौलिकता का एक बिंदु आता है कि आपके विषय में, आप जिस विषय को लेकर अनुसंधान करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उस विषय में उस बिंदु को लेकर मौलिकता होनी चाहिए। इसको और आसानी से समझते हैं। जैसे आपने जिस विषय को चुना है अनुसंधान करने के लिए, जिस विषय के साथ आप शोध करना चाहते हैं, आपसे पहले भी उस विषय पर अनुसंधान हुआ होगा, शोध हुआ होगा। फिर भी आपके विषय को यदि चुना जाता है, आपका पंजीकरण होता है, आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराने में सफल होते हैं, इसका अर्थ ये होगा कि अब जो आप अनुसंधान करेंगे वो मौलिक होगा। यानी कि पहले जो अनुसंधान हुआ है वो भी मौलिक था, आप जो अनुसंधान करेंगे ये उससे भिन्न होगा, आपका अनुसंधान भी मौलिक होगा। यानी कि मौलिकता वाली जो बात है वो शामिल होती है, इसको ध्यान रखना है। मौलिकता होगी, यानी कि जो अब आप अनुसंधान करेंगे तो आप किसी नए सिद्धांत की स्थापना करेंगे, या किसी, यदि तकनीकी विषयों की बात कर लेंगे तो किसी नई सिद्धांत को स्थापित करने का कोई नई तकनीक का आविष्कार आपके द्वारा होगा इस अनुसंधान से, या पहले से स्थापित जो सिद्धांत है उसकी नई व्याख्या आएगी। जैसे हम ये समझते हैं कि हमने देखा, जैसे पहले क्या होता था, आपने अनुभव किया होगा, पहले जैसे एलटी नेटवर्क चलता था। मैं इन दो के माध्यम से आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा एलटी नेटवर्क, फिर आपने नई एक जब तकनीक आई तो आपने देखा होगा वोल्टी नेटवर्क। आपके मोबाइल में नेटवर्क जहां आते हैं वहां लिखा आता होगा एलटी नेटवर्क या वोल्टी नेटवर्क। अब ये एलटी नेटवर्क क्या था कि एलटी नेटवर्क लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। यानी कि जब आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, यदि किसी का फोन आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, तो उस कॉल के आने के बाद इंटरनेट बंद हो जाता था। ये आपने अनुभव भी किया होगा। अब एक समस्या क्या आई सामने, एक बिंदु क्या सामने आया कि भाई कॉल आने पर एलटी नेटवर्क में इंटरनेट बंद हो जाता है। अब इस बात को लेकर अच्छा, अब जब ये पहले एलटी नेटवर्क स्थापित हुआ होगा, ये नेटवर्क आया होगा, इसके लिए भी अनुसंधान हुआ होगा, ये भी अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया से गुजर कर आया होगा। तो अब इसी बिंदु को लेकर जब कोई पुनः अनुसंधान करेगा तो एलटी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सारी अनुसंधान की प्रक्रिया वही होगी जो पहले फॉलो की जा चुकी है। लेकिन अब उसका ध्यान किस तरफ है? अब एक शोधार्थी का ध्यान इस तरफ है कि भाई कॉल आने पर भी इंटरनेट चलता रहे। तो फिर एक अनुसंधान की लंबी प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या चीज सामने आई? वोल्टी नेटवर्क, या इसको कहते हैं हम वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। बात समझ पाई? अब ये पहले से स्थापित है, इसमें
कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं, कुछ नई चीजें जुड़कर सामने आई हैं। ठीक इसी तरीके से अनुसंधान में क्या होता है कि या तो पहले से स्थापित कोई सिद्धांत हो, उसकी नई व्याख्या की गई हो, या नया सिद्धांत स्थापित किया गया हो। तकनीकों के संदर्भ में बात करेंगे तो कोई नई तकनीक लाई गई हो अनुसंधान के बाद में, या किसी पहले से स्थापित तकनीक में कोई सुधार किया गया हो। बात समझ पाए? जैसे हमने एलटी से वोल्टी में गए तो हमने देखा एलटी में सुधार करके वोल्टी हो गया, वो और बेहतर है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो जब हम अनुसंधान की बात करेंगे तो हमें एक ध्यान रखना है बिंदु मौलिकता वाला, कि वो नया होगा, वो मौलिक होगा। दूसरी बात, उसका अर्थ होगा कि या तो वो कोई नया सिद्धांत, कोई नई अवधारणा, कोई नई तकनीक स्थापित होगी, या पहले से स्थापित किसी सिद्धांत, किसी अवधारणा, किसी तकनीक में कुछ सुधार किए जाएंगे, या नई व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। बिंदु स्पष्ट है? जब जब अनुसंधान की बात आएगी तब तब ये सारे बिंदु शामिल होंगे। अब अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक होता है? हमने कहा अनुसंधान होगा, तो अनुसंधान का मतलब ये होता है जब हमारे सामने कोई समस्या है, तभी तो कोई अनुसंधान होगा, या किसी की कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा है, किसी की अपनी जिज्ञासा है कि मुझे इस चीज को लेकर काम करना है, ये नए चीजें मेरे को स्थापित करनी है। तकनीक को लेकर हम देख सकते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं हुआ। जैसे अनुसंधान के साथ जब आप पढ़ेंगे आगे निरंतर, तो आप पाएंगे कि किसी सोद्देश्य समस्या को निर्धारित किया जाता है, पहले उस समस्या को आधार बनाकर अनुसंधान किया जाता है। ये हमेशा आवश्यक नहीं है, हमेशा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कोई समस्या होगी। कभी कभी ये होता है कि कुछ जिज्ञासाएं भी हमारी हो सकती हैं, मानव की कुछ जिज्ञासाएं हो सकती हैं, उन जिज्ञासाओं की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए वो अनुसंधान कर सकता है। बात समझ पाए? या इसके अलावा होता क्या है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तब उस समस्या का समाधान खोजने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसमें वैज्ञानिकता शामिल होती है, उसको भी हम अनुसंधान कहते हैं। जैसे हमने एलटी से वोल्टी पर गए, तो हमने देखा एलटी में एक समस्या क्या है, कॉल आने पर इंटरनेट बंद हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान खोजा गया, तो ये समस्या थी। तो अनुसंधान में अधिकांशतः आप ये देखेंगे कि किसी सोद्देश्य समस्या को केंद्र में रखा जाता है। तो जब हम अनुसंधान के अर्थ की बात करते हैं, तो कई जगह आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कई बार कि अनुसंधान किसी सोद्देश्य, जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से कोई समस्या का चयन किया जाएगा, निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामाजिक ज्ञान की खोज है। कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है यहां। जैसे एक बिंदु क्रमबद्ध, दूसरा व्यवस्थित, और तीसरा आपको समझना है परीक्षण। यानी कि जैसे हमने अभी बात की अनुसंधान को लेकर, एक बिंदु हमने कहा कि मौलिकता होगी। हर अनुसंधान अपने पूर्ववर्ती अनुसंधान से भिन्न होगा। एक ही विषय पर भिन्न भिन्न अनुसंधान कर सकते हैं, एक ही विषय को लेकर भिन्न भिन्न शोधार्थी हो सकते हैं, एक ही समस्या को लेकर, एक ही समस्या को केंद्र में रखकर कई शोधार्थी उसका समाधान खोजने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सभी के जो अनुसंधान होंगे, सभी का अनुसंधान मौलिक होगा, सभी का दूसरे से भिन्न होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये आवश्यक है। अब इसमें क्या होगा, एक क्रमबद्धता होगी साथ साथ, यानी कि हम क्या कहेंगे, हम वैज्ञानिकता वाली बात करेंगे। वैज्ञानिकता होगी उसमें, उसका एक क्रम होगा, उसका एक व्यवस्थीकरण होगा। जैसे क्या होगा कि एक योजना बनाई जाएगी
जिसमें आगे पढ़ते हैं कि एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। वो क्या होती है? वो एक रूपरेखा ही तो है एक तरीके से। बात समझ पाए? तो वैज्ञानिकता है क्योंकि इसमें हमने कहा एक क्रमबद्धता होती है। वो एक जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसके अनुसार पूरी उस योजना के अनुसार अनुसंधान कार्य, शोध कार्य किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई? दूसरी बात व्यवस्थित, दूसरा बिंदु समझना है, व्यवस्थित। अब इसमें क्या होगा कि जैसे-जैसे अनुसंधान कार्य में आगे बढ़ेंगे, तो उसका व्यवस्थित लेखन होगा कि भई इस चरण के बाद ये हुआ, इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हमने ये किया। क्योंकि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जब आप अनुसंधान करें, तो आपका अनुसंधान सफल ही हो। कई बार असफलता भी हासिल होती है। तो हम जब व्यवस्थित लेखन रहेगा, तो हमें हर बिंदु का पता होगा कि किस बिंदु पर जाकर हमारा अनुसंधान विफल हुआ। बिंदु स्पष्ट हुआ? उसके बाद है तीसरा बिंदु समझने वाला, वो है परीक्षण। परीक्षण, जब परीक्षण का दौर आता है, इसका मतलब है कि ये सारे चरण पूरे करने के बाद अंतिम बिंदु आएगा परीक्षण करने का। जब परीक्षण करेंगे, तो वो यदि परीक्षण में सफल होता है तो कहेंगे अनुसंधान सफल हो गया। यदि परीक्षण में विफल होता है तो अनुसंधान विफल हो गया। ये जो व्यवस्थित लेखन है, इससे हमको पता चलेगा कि किस बिंदु पर जाकर अनुसंधान विफल हुआ है, यदि विफल होता है तो। जब सफल हो जाएगा, तो यही जो व्यवस्थित लेखन होगा, ये आगे आने वाले लोगों के लिए सहायता होगा या सहायक होगा उनके लिए। बात समझ पाए कि बाकी लोग उसको समझ पाएँ। उसके बाद की प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसको समझिए, जैसे हमने कहा एलटी से वोल्टी। तो एलटी में समस्या को केंद्र में रखा कि कॉल आने पर किसी का फोन आ जाता है तो इंटरनेट बंद होता है, ये इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। ये हमने समस्या को केंद्र में रखा। उसके बाद पूरी अनुसंधान की प्रक्रिया हुई, एक क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, फिर व्यवस्थित लेखन हुआ, फिर परीक्षण का दौर चला। जब वो अपने परीक्षण में सफल हो गया कि भाई अब कॉल आने पर इंटरनेट बंद नहीं होता है, तो वोल्टी की तरफ हम चले गए, नाम दिया गया वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब इसी परीक्षण के आधार पर ही तो तय हुआ कि अनुसंधान सफल हुआ या विफल हुआ। जब वो सफल हो गया तो उसका हुआ फिर अंतिम बिंदु होता है, अंतिम चरण होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब हुआ अब ये सभी के लिए उपलब्ध है। यानी कि इन चरणों का प्रयोग करके जो व्यवस्थित लेखन होगा, उसमें जो स्टेप होंगे कि इन चरणों के माध्यम से हम वोल्टी पर जा सकते हैं, हम वोल्टी का विकास कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जब सामान्यीकरण हो जाएगा, यानी कि अब ये सबके लिए उपलब्ध है। अनुसंधान की विशेषता होती है कि अनुसंधान हमेशा ये सबके लिए उपलब्ध होता है। यानी कि यदि आपसे कहा जाए अनुसंधान के संदर्भ में, तो एक बिंदु हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान का जो स्वरूप है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। बात समझ आ रही है? हम क्या कह सकते हैं कि अनुसंधान का स्वरूप कैसा होता है? तो अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि ये जो सामान्यीकरण वाली बात है, ये फिर सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा अनुसंधान नहीं होगा जिसमें कहें कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए, केवल अपने लिए कोई अनुसंधान करे, वो अनुसंधान नहीं है। अनुसंधान का स्वरूप ही वस्तुनिष्ठ होता है। बिंदु स्पष्ट है? वो कब पहुंचेगा? जब अनुसंधान करने के बाद उसका सामान्यीकरण हो जाएगा, उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? अनुसंधान को लेकर जेम्स ड्रेवर की भी एक कथन है, जेम्स ड्रेवर की एक परिभाषा है अनुसंधान को लेकर। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, वो महत्वपूर्ण है, आप जान लें, उससे भी हमको समझ में आएगा कि अनुसंधान क्या है। तो जब जेम्स ड्रेवर के कथन को हम देखते हैं, तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा अनुसंधान को लेकर, जब परिभाषा इन्होंने कहा, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु ज्ञान अथवा किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज, इस पर ध्यान देना है, क्रमबद्ध खोज। क्रमबद्ध खोज को इन्होंने क्या कहा? क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है।
अनुसंधान है। तो इन्होंने भी क्या कहा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए या सत्यापन के लिए, किस चीज को सत्यापित करने के लिए जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जो क्रमबद्ध खोज की जाती है, उसको क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। बात समझ पाए? तो जब-जब आप देखेंगे, चाहे आप कोठारी के अनुसार बात कर लें, कोठारी जी के अनुसार देखेंगे अनुसंधान की परिभाषा, वो भी कुछ-कुछ यही बातें करते हैं। तो अनुसंधान में एक तो पहला बिंदु ध्यान रखना है आपको, मौलिकता। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अनुसंधान का मतलब ये होगा कि कोई नवीन ज्ञान ही या कोई नवीन सिद्धांत ही या नवीन अवधारणा ही स्थापित की जाएगी या कोई नई तकनीक ही विकसित की जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? पहले से स्थापित सिद्धांत हो, अवधारणा हो, उसकी नई व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है। उसको समझने का, देखने का एक नया नजरिया भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बात समझ पाए? जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को लेकर, जेम्स ड्रेवर के कथन को लेकर भी ध्यान रखना है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली जो क्रमबद्ध खोज है, उसको अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान का मतलब है, ये रिसर्च का मतलब है पुनः खोजना। सरल शब्दों में इसका अर्थ है पुनः खोजना, यानी कि ऐसा भी नहीं कि कोई चीज है उसको हम दोबारा खोज रहे हैं। दोबारा खोजने का मतलब हुआ कि उसकी जो त्रुटियां हैं या कमियां हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं या नए सिरे से उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नए तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो ये आवश्यक नहीं है। हम नवीन ज्ञान भी खोज सकते हैं, नवीन सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं, या पहले से स्थापित जो सिद्धांत है उसकी नई व्याख्या करने को भी अनुसंधान ही कहते हैं। बात समझ पाए? इसलिए कहा भी गया कि पुनः खोजना, कि आपने जो खोजा है उसमें भी नई खोज है एक और। बिंदु स्पष्ट है? मौलिकता वाला बिंदु ध्यान रखना है अनुसंधान के संदर्भ में। ठीक है? तो शोध क्या है, अनुसंधान क्या है? जब हमारे सामने कई, अधिकांशतः ये होता है, हम किसी समस्या को केंद्र में रखते हैं, एक समस्या को निर्धारित करते हैं, उस समस्या के समाधान तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अनुसंधान कहते हैं, जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध खोज, व्यवस्थित लेखन और परीक्षण शामिल होता है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा सहजता के साथ में? तो मुझे उम्मीद है कि अनुसंधान आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नई अवधारणा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।